नमस्कार एंड वेलकम टू टेक अफेयर्स। मैं हूं सूरज और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अर्थ के खुद के ब्लैक बॉक्स के बारे में। और यहाँ पर आप एक आर्टिकल भी देख सकते हैं कि जल्द ही अर्थ को मिलने वाला है अपना खुद का एक ब्लैक बॉक्स। तो आखिर ये ब्लैक बॉक्स होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही हम समझेंगे कि ये अर्थ का जो ब्लैक बॉक्स है ये क्या है। तो देखिए इसके बारे में समझ लेते हैं। तो ये जो अर्थ का खुद का ब्लैक बॉक्स है, इसको वैज्ञानिकों ने बताया है कि अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरी तरीके से बना नहीं है, लेकिन फिर भी इसने अपनी रिकॉर्डिंग जो है वो करनी स्टार्ट कर दी है और ये चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा है। करेगा क्या है बेसिकली, जितने भी मतलब पूरी पृथ्वी पर एक एक पल को, एक एक मोमेंट को रिकॉर्ड करेगा। जितनी कॉन्वर्जेशन चल रही है, जितने सोशल मीडिया पर इंपॉर्टेंट समिट मीटिंग जो कुछ भी है, सब कुछ ये रिकॉर्ड करेगा, है ना। तो ये इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि आने वाले समय में मान लीजिए इन फ्यूचर कोई वॉर हो जाती है, कोई वर्ल्ड वॉर 3 हो गई या कोई न्यूक्लियर वॉर हो गई, तो जिस वजह से अगर मान लीजिए ह्यूमैनिटी का, ह्यूमन बीइंग का अगर अंत हो जाता है, तो अगर उसके बाद अगर कोई नई मतलब सभ्यता आती है, तो वो पता कर पाएगी कि आखिर क्या गलती की थी ह्यूमंस ने, जिस वजह से वो विलुप्त हो गए थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो यूजुअली ब्लैक बॉक्स यूज किए जाते हैं एयरप्लेन्स में, हेलीकॉप्टर्स में, वो होते क्या हैं। तब आपको एक प्रॉपर आइडिया लग पाएगा कि ये जो अर्थ का ब्लैक बॉक्स है ये क्या है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप कुछ आर्टिकल भी देख सकते हैं और इससे रिलेटेड साथ ही इन्होंने अपनी खुद की एक वेबसाइट भी लॉन्च करी है, जहाँ पर ये पूरा डेटा जो है यहाँ पर स्टोर करेंगे और यहाँ से आप इनके बारे में कंप्लीट डिटेल यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये जो ब्लैक बॉक्स होता है यूजुअली जो यूज किया जाता है प्लेन वगैरह में, ये क्या है। ये देखिए 2 प्रकार का होता है, एक तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और दूसरा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। एक एक करके इनके बारे में हम समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो 80 वाइटल पैरामीटर्स होते हैं किसी भी इंडिविजुअल प्लेन के, मान लीजिए अगर वो उड़ान भर रहा है और, है ना, तो उस समय उसका एल्टीट्यूड क्या है, उसकी ज़मीन से ऊंचाई क्या है, उसका एयर स्पीड क्या है, इन सभी को ये रिकॉर्ड करेगा। साथ ही एयर प्रेशर जो है उसको रिकॉर्ड करेगा, कॉकपिट में जो कॉन्वर्जेशन चल रही है उसको रिकॉर्ड करेगा, ऑटो पायलट के स्टेटस को, रोल को, पिच को और जितने भी वेरियस पैरामीटर हैं उन सभी को ये रिकॉर्ड करेगा जो ब्लैक बॉक्स होता है। तो ये जो CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और होता है, ये कॉकपिट में जो कॉन्वर्जेशन चल रही है बेसिकली इसे रिकॉर्ड करता है, जो आपस में लोग बात कर रहे हैं उनको रिकॉर्ड करता है। और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो होता है, जो फ्लाइट का प्रॉपर, कहने का मतलब पूरा डेटा होता है हर एक तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एल्टीट्यूड, एयर स्पेस, एयर प्रेशर और साथ ही जो ऑटो पायलट का स्टेटस है, पिच वगैरह, इन सभी को वो रिकॉर्ड करेगा। और यही होता है ब्लैक बॉक्स। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में मैं और आपको बताता हूँ। ब्लैक बॉक्स, इसका नाम आप देख रहे हैं ब्लैक बॉक्स, और ये होता किस कलर में है, यूजुअली ऑरेंज कलर में रंगा जाता है ना। तो देखिए ये इस वजह से है क्योंकि स्टार्टिंग में जब शुरू में ब्लैक बॉक्स बना था उस समय इसका कलर ब्लैक था, लेकिन बाद में इसे जो है ऑरेंज कलर में पेंट करना शुरू कर दिया गया था। इसके पीछे कारण है, इसका कारण ये है कि मान लीजिए अगर बाय द वे अगर ब्लैक बॉक्स कहीं गुम हो जाता है, कहीं डीप ओशन वगैरह में नीचे चला जाता है सतह पर, तो जब इस पर लाइट डाली जाती है तो ये अलग ही तरीके से चमकता है, जिस वजह से इसे ढूंढने में काफ़ी मदद मिलती है। और आपको पता होगा कि अभी जो रिसेंटली केस हुआ था सर विपिन रावत जी का, हेलीकॉप्टर क्रैश का, और इसमें सबसे बड़ी उम्मीद तो इसी ब्लैक बॉक्स से ही लगाई जा रही है। अगर ये ब्लैक बॉक्स मिलता है तभी जाकर इनके बारे में कुछ पता चल पाएगा कि ये क्रैश किस वजह से हुआ था, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये जो ब्लैक बॉक्स है अर्थ का, ये क्या है, किस तरीके से ये काम करेगा, ऑल टुगेदर सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को इसके बारे में। तो देखिए इस बॉक्स का निर्माण जो है दक्षिणी तट से दूर एक ऑस्ट्रेलियाई द्वीप जिसका नाम तस्मेनिया है वहाँ पर किया जाएगा, है ना। ऑस्ट्रेलिया का आप इस मैप में देख सकते हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर है ये तस्मेनिया द्वीप, यहाँ पर इसे रखा जाएगा। अब इसका देखिए कारण भी है कि यहाँ पर इसे क्यों रखा जाएगा, है ना। इस तस्मेनिया का चुनाव करने का कारण है, इसको मैं अभी आगे बताऊँगा क्यों इसका इसे ही क्यों चुना गया, इस प्लेस को ही क्यों चुना गया, इसको अभी आगे मैं बताऊँगा। तो देखिए इसे 3 इंच मोटे स्टील से बनाया जाएगा, ये जो बॉक्स होगा 3 इंच मोटे स्टील से बनाया जाएगा और सोलर पैनल से भी इसे कवर किया जाएगा ताकि ये खुद को पावर कर सके, खुद को ऊर्जा दे सके, जिससे इसके अंदर का जो हार्ड ड्राइव है वो प्रॉपरली वर्क फंक्शन करता रहे। और ये काफ़ी हद तक एक प्लेन जो होता है प्लेन फ्लाइट रिकॉर्डर की तरह ही कार्य करेगा, जो दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले एक विमान के अंतिम क्षणों की जो मोमेंट होते हैं, गतिविधियाँ होती हैं, उनको ये रिकॉर्ड करता है कुछ उस तरीके से। और अर्थ
ब्लैक बॉक्स के अंदर स्टोरेज ड्राइव को लगभग 30 से 50 वर्षों तक एक्टिव रखने हेतु डिज़ाइन भी किया गया है। यानी 30 से 50 सालों तक, इवन आप कह सकते हैं कि 100 सालों तक भी इसमें ये जो हार्ड ड्राइव है प्रॉपरली वर्क करती रहेगी और सुरक्षित पड़ी रहेगी। और ब्लैक बॉक्स एक सिटी बस के आकार का होगा और इसके अंदर स्टोरेज ड्राइव होंगे जो क्लाइमेट चेंज की तथा एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल और एवरेज टेम्परेचर को भी रिकॉर्ड करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए जो इसमें डेटा स्टोर किया जाएगा वो 2 प्रकार का होगा, है ना, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। इसमें जो डेटा स्टोर किया जाएगा वो 2 प्रकार का होगा। आप इसे एक तरीके से मोनोलिथ भी कह सकते हैं। तो इस मोनोलिथ में 2 अलग अलग प्रकार के डेटा को स्टोर और कलेक्ट किया जाएगा। सबसे पहला यह कि ये भूमि और समुद्र के तापमान को मापेगा, साथ ही जो प्रजातियों के विलुप्त होने के कारण है उन्हें रिकॉर्ड करेगा, ऊर्जा की खपत, मानव आबादी, समुद्र के अम्लीकरण तथा वायुमंडलीय CO2 लेवल्स जैसे क्लाइमेट चेंज से संबंधित डेटा को ये कलेक्ट करेगा। और दूसरे प्रकार का जो डेटा है वो ये है कि ये प्रासंगिक डेटा जैसे समाचार पत्रों की सुर्खियों में जो बातें रही हैं उनको रिकॉर्ड करेगा, साथ ही जो ट्रेंडिंग न्यूज़ रही हैं, ट्रेंडिंग स्टोरीज़ रही हैं उनको, साथ ही प्रमुख समाचार तथा सोशल मीडिया पोस्ट को भी ये कलेक्ट करेगा। तो ये 2 प्रकार के डेटा को ये स्टोर करेगा इस तरीके के। अब बात आती है कि तस्मेनिया जो ऑस्ट्रेलिया का एक साउथ का द्वीप है, इसे ही क्यों चुना गया। तो इसके देखिए 2 कारण हैं। सबसे पहला तो तस्मेनिया को इसके सापेक्ष भू राजनयिक तथा पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए चुना गया है तथा मोनोलिथ को चक्रवातों, भूकंपों एवं इसकी ढलान वाली दीवारों के साथ बर्बर हमलों सहित खतरों के खिलाफ लचीला होने के प्रति डिज़ाइन किया गया है। बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए इन फ्यूचर अगर कोई वॉर वगैरह हो जाती है ना, कोई न्यूक्लियर वॉर वगैरह हो जाती है, तो ये काफ़ी साउथ में है ये द्वीप, तो इवन आप कह सकते हैं ये बच सकता है उससे, काफ़ी हद तक सुरक्षित भी रहेगा। साथ ही ये जो पैसिफिक ओशन है वहाँ का भी डेटा प्रॉपरली रिकॉर्ड कर पाएगा समुद्र के किनारे होने की वजह से। इसके साथ ही जो इसकी लोकेशन है, इस वजह से ये जो अंटार्कटिका है और पैसिफिक ओशन का भी प्रॉपर डेटा ये कवर कर पाएगा, रिकॉर्ड कर पाएगा, जिस वजह से इसे तस्मेनिया में ही रखा गया है ना। अब हम इसके महत्व की अगर बात करें तो ब्लैक बॉक्स वास्तव में एक बड़ी जलवायु परिवर्तन आपदा को रोकने में मदद करेगा। ये तो देखना होगा इन फ्यूचर कि ये कितने हद तक इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि देखिए होगा क्या कि ये अकाउंटेबिलिटी तय करेगा, है ना, प्रत्येक देश की अकाउंटेबिलिटी तय करेगा। मान लीजिए आज के समय किसी देश ने कुछ वादा किया है और आगे चल के वो अपने उस वादे से अगर मुकर जाते हैं तो ये पूरी रिकॉर्डिंग जो है उनके पास रहेगी और बाद में ये उनको अकाउंटेबल भी ठहरा सकते हैं कि हाँ देखिए आपने क्या कहा था और आपने क्या किया, जिस वजह से, है ना, ये सब प्रॉब्लम्स हुई हैं। इवन आप ये सब तो फ्यूचर की बातें हैं, देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं। और जलवायु परिवर्तन मानवता के सबसे गंभीर खतरों में से एक है और आर्थिक एवं स्वास्थ्य असमानताओं को बढ़ा रहा है। प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति एवं तीव्रता को भी ये बढ़ा रहा है तथा दुनिया की खाद्य आपूर्ति पर भी खतरा उत्पन्न ये कर रहा है ना। तो ये काफ़ी बड़ा कंसर्न है अभी के लिए। और देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है कि मान लीजिए अगर कोई वॉर हो भी जाती है ना, किसी तरीके से अगर ह्यूमैनिटी जो है विलुप्त हो भी गई, तो इन फ्यूचर अगर ये ब्लैक बॉक्स किसी ऐसी प्रजाति को मिलता है जो इतनी डेवलप नहीं है ना, इतनी उन्नत नहीं है, जिसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इस ब्लैक बॉक्स से उस डेटा को निकाल सके, उस समय उसके पास कंप्यूटर भी तो नहीं होगा, इंटरनेट भी नहीं होगा, तो इस डेटा को रिकवर कैसे करेगा। सबसे बड़ी बात ये है और इसी को लेकर साइंटिस्ट भी परेशान हैं कि आखिर अगर ये ब्लैक बॉक्स अगर किसी को मिलता भी है तो इसमें से जो डेटा है वो व्यक्ति उसे रिकवर कैसे करेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी के लिए यही है। तो ये था इसके बारे में कुछ जो अर्थ का ब्लैक बॉक्स है, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि ये क्या है, किस तरीके से काम करने वाला है, वगैरह वगैरह सब कुछ। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस लेक्चर की PDF मिल जाएगी। साथ ही आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर और ट्विटर हैंडल पर भी, जहाँ पर आपको मैं डेली बेसिस पर साइंस एंड टेक की अपडेट प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।